अस्सलामुअलैकुम। जी भाई, मैंने कहा आपको मैं दिखा दूं, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है ताकि आप मुझे पेमेंट भेजो और मैं आपको सेंड करूं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है जो आपने मुझे भेजा था, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली मुझे सारी रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी, तो जो जो है वो मैं बता देता हूँ कौन सी रिक्वायरमेंट किधर पूरी हो रही है। इधर इसको हम पढ़ लेते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वेब बेस्ड एप्लीकेशन यूज़र व्यू और सर्च एंड डाउनलोड इंफॉर्मेशन इन सी एस और एक्सेल्स में और सी एस वी में, यानी व्यू सर्च और डाउनलोड करेगा। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैं आपको फिर दिखाऊंगा। अच्छा जी, तो पहली लाइन इसको देख लेते हैं। ये कहाँ पे असल रिक्वायरमेंट होती हैं इसमें, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये असल रिक्वायरमेंट होती हैं ये वाली फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। ऊपर डिस्क्रिप्शन है, इवन के डिस्क्रिप्शन में भी जो कुछ भी लिखा हुआ है मैंने वो भी सारा कुछ फॉलो किया। तो इसमें हम व्यू सर्च यूज़र टू व्यू ऑफ अ सिमिलर फॉर्मेट्स। तो अब इसमें क्या है, ये हमारा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मैं इसको स्टार्ट से शुरू करता हूँ जी। ये इसका एडमिन पैनल खुला हुआ है जी। ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमारा आ गया। इसमें ये हम व्यू कर रहे हैं सामने, यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। जैसे कि मैंने ओकाड़ा लिखा तो ये ओकाड़ा सर्च होके आ गया ओकाड़ा का। मैं मेल लिखता हूँ तो मैंने स्पोर्ट, तो ये मैंने सारा कुछ जो भी लिखा आपके सामने आ गया। सर्च हो रहा है और वो सारा कुछ ये डिफरेंट जगहों पे, जैसे शहजाद लिखूँगा, लास्ट नेम है SH, ये शहजाद आ रहा है, ठीक है जी। तो ये इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं सर्च होके सामने आ रही हैं। ये सर्चिंग लगी हुई है, डाउनलोडिंग ये है एक्सेल के अंदर, हम डाउनलोड कर लें और उसके बाद ये नंबर्स आ रहे हैं इसमें। तो ये पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। वेरियस अदर वेब एप्लीकेशन यूज़र विल सर्च द, वो ये इसमें कह रहा है कि वेरियस सर्चेस क्यूरीज, मतलब कि ईमेल, फ़ोन नंबर और उसके ऊपर एड्रेस के ऊपर, तो ये कर सकता है। अच्छा, ये नीचे उन्होंने डिटेल बताई हुई है कि नीचे रजिस्टर यूज़र है, तो इस पॉइंट को हम जब नीचे जाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि ये इसके ऊपर क्यूरीज हैं, व्यू रिजल्ट्स ऑफ टेबुलर फॉर्म्स और वो सारा कुछ है, ठीक है जी। तो नीचे जब हम इधर आएंगे रजिस्टर यूज़र में, तो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने कहा हुआ है, ये आपको पता लगेगा। एप्लीकेशन इंपोर्ट, ये एडमिन में हमने काम किया हुआ है, ठीक है, इंपोर्ट का। और ये नंबर और रिकॉर्ड्स जो आ रहे हैं कि ये बेसिकली ये का हो, ये प्रीवियस और नेक्स्ट ये नंबर आ रहे हैं और ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो अब ये इन्होंने जनरल डिस्क्रिप्शन एक्चुअली दी हुई है ये वाली। अब इसमें एक दो और ये तीसरी तो मैंने दिखा दी, सर्च, और ये उसने कहा जी उसको सर्च कर सके, सर्च रिजल्ट एज पर द पेजेस, जो रिज़ल्ट भी सर्च हों उनके ऊपर भी पेजेस आ रहे हों। तो ये देखें ना, यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट सर्च होता है, जैसे कि सपोर्ट किया तो इस पे भी ये पेजेस आ रहे हैं, तो ये पेज नंबर आप उसकी वैल्यूज़, तो ये सारी बातें इसमें मेन पे ही आ रही हैं। ये सारी बातें, ये चीज़ें तो कवर हो गई। ये जो चीज़ है ये मैं आपको, क्योंकि इसका ताल्लुक़ है, इसको मैं, इसका ताल्लुक़ है, इसका ताल्लुक़ आ रहा है हमारे निचली लाइंस के साथ। एक्चुअली क्या है इसमें, एक इंपोर्ट कैसे करना है ये एडमिन को इन्होंने कहा हुआ है, और दूसरा आपने ईमेल और फ़ोन नंबर और लोकेशन और एड्रेस
को किस तरह और कैटेगरी को किस तरह आपने सर्च करना है, तो वो भी हमें रजिस्टर यूज़र में कहा गया। तो ये दो बातें मैंने रेड लाइन की हैं। जब मैं इसको करूँगा, ये बाकी लाइनें मैंने आपको दिखा दी हैं, मेन पेज पे ही है। अच्छा जी, यहाँ से असल कहानी, यानी यहाँ से ये तरतीब वाइज शुरू होता है। वो तो डिस्क्रिप्शन थी, एक इंट्रोडक्शन था। असल तरतीब यहाँ से शुरू होती है। नॉन रजिस्टर यूज़र, जो रजिस्टर नहीं है, जैसे ही साइट खुलेगी तो सामने आ जाएगा। नॉन रजिस्टर यूज़र शुड बी एबल टू सर्च द कंटेंट ऑफ द डिफरेंट सर्च क्यूरीज, नेम के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, ऑक्यूपेशन और कैटेगरीज और जेंडर, इन सब के ऊपर उसने कहा कि वो कर सकता है। तो ये मैंने आपको सबके ऊपर सर्च करके दिखा दी, जैसे कि प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। ये जैसे असगर के ऊपर मैंने सर्चिंग करके आपको दिखा दी, ठीक है जी। इसी तरह ये नेम के ऊपर, जेंडर, लोकेशन, ये ऑक्यूपेशन, ये मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आपको सर्चिंग मेन पे ही करके दिखाया था। ये है नॉन रजिस्टर यूज़र। जैसे ही हम लॉगिन होंगे तो हम सामने जो जैसे ही हम ओपन करेंगे साइट को, तो ये सामने आपके नॉन रजिस्टर यूज़र आ गया, ठीक है जी। ये हमारा हो गया, ये वाला पहली ऑप्शन, ये कंप्लीट हो गई। आगे है नॉन रजिस्टर ओनली एक्सेस द बेसिक कॉलम्स, ये चीज़ है। वो बेसिक कॉलम करेगा। बेसिक कॉलम्स में क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, लोकेशन और ऑक्यूपेशन। ये तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये नॉन रजिस्टर यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, लोकेशन, ऑक्यूपेशन और कैटेगरीज, ये बेसिक्स कॉलम उसने एक्सेस कर रहा है। ही शुड नाइदर बी एबल टू व्यू और डाउनलोड द सीक्रेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टैक्ट, जैसे कि ईमेल, फ़ोन। और तो आप देख रहे हैं ये नॉन रजिस्टर ना ईमेल को देख सकता है, ना फ़ोन को, ना इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है। अ नॉन रजिस्टर शुड आल्सो बी एबल टू ऐड, शुड नॉट बी एबल टू ऐड, तो ये ऐड भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐड करने की ऑप्शन नहीं है, बस ये नॉन रजिस्टर का यही है। अब इसने रजिस्टर होना है तो डेफिनेट बात है इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो ये मैंने रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सारा रख लिया, ABC, ईमेल फ़ोन नंबर कोई भी मैं दे रहा हूँ, एड्रेस कोई भी दे रहा हूँ, यूज़र नंबर मैंने Q दे दिया और पासवर्ड भी Q और I एग्री। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो गया, रजिस्टर सक्सेसफुली। अच्छा जी, सॉरी, बैक टू लॉगिन पेज होता है। ये मुझे आपका आईडी नहीं पता था, यहाँ पे चेंज कर लीजिएगा आईडी शाईडी, ठीक है जी। तो ये क्यू, अब लॉगिन, ये लॉगिन हो गया। अब लॉगिन हो गया, ज़ाहिर बात है नॉन रजिस्टर यूज़र ने रजिस्टर भी होना और लॉगिन भी होना, ये अंडरस्टूड बात है। यहाँ पे इस तरह की कोई गाइडलाइन तो नहीं है नॉन रजिस्टर, लेकिन ये अंडरस्टूड सी बात है। तो वो रजिस्टर मेंबर क्या करेगा, हैव अ रजिस्टर एंड लॉगिन इनटू, ये नीचे उसने कहा हुआ, ये लाइन इधर दे दी है कि वो रजिस्टर भी होगा और लॉगिन भी होगा फ्रॉम गेटिंग रजिस्टर और लॉगिन, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस मैंने आपको दिखा दी, लेकिन डेफिनेट बात है ये मेन पे ही होंगी ना, रजिस्टर होने के बाद और लॉगिन होने के बाद। तो फिर उसके रजिस्टर यूज मेंबर के खाते में ये चीज़ नहीं होगी, आएगी ये नॉन रजिस्टर के खाते में। अंडरस्टूड सी बात है, आपको भी पता है। तो ये जब हो जाएगा तो लॉग आउट की ऑप्शन है, ये कहा नहीं है लेकिन डेफिनेट बात है, और होम पे आ गए। अच्छा, अब जब और उसके बाद ये कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है इधर सारी। अच्छा जी, अब इसको, सॉरी ये कोडिंग आ गई इसकी। हाँ, आ रजिस्टर मेंबर विल बी एबल टू सर्च द कॉन्टैक्ट विद एनी पॉसिबल सर्च क्यूरी, किसी भी, जैसे उसके ईमेल से, उसके फ़ोन से, उसके ऑक्यूपेशन से, उसके एड्रेस से। और रजिस्टर शुड हैव टू एक्सेस ऑल इंफॉर्मेशन, उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब कि उसके कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड की जो विजिबल टू मेंबर, वही उसका फ़ोन नंबर, ईमेल, सब कुछ इसको विजिबल भी हो। और उसको यानी वो सारी चीज़ें, फ़ोन नंबर, ईमेल, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, उसका
वो जो है उसके ऊपर सर्च की क्यूरी भी लगानी है और वो उसको एक्सेसिबल भी हो। ठीक है जी। और रजिस्टर्ड मेंबर आल्सो हैव अ प्रिविलेजेस टू ऐड द कॉन्टैक्ट, और वो उसको ऐड भी कर सके, उसके पास ये भी राइट्स हों कि वो कॉन्टैक्ट को ऐड भी कर सके। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ एक ही बार में। तो ये आपका रजिस्टर यूज़र है। अब यहाँ पे ये रजिस्टर यूज़र में मैं आ गया जब, तो ये उसकी आप देख रहे हो उसकी ईमेल भी इसमें आ रहा है, नॉन में नहीं आ रहा था, फ़ोन नंबर भी आ रहा है, उसका एड्रेस भी आ रहा है, और इसको वो सर्च आउट भी कर सकता है। जैसे कि मैं 0314 लिखता हूँ तो मेरे सामने ये आ रही है, तो ये इसको कर भी सकता है, इसको एक्सपोर्ट भी कर सकता है। वो खैर इन्होंने नहीं कहा था, मैंने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में ये भी कर दिया। यानी ये वाला काम भी हो गया कि वो उसको सर्च कर सकता है, आपको दिखा दिया, और वो बेसिक इन्फॉर्मेशन को व्यू भी कर सकता है। ये भी आप सामने व्यू ही हो रहा है। और उसके बाद क्या है, प्रिविलेजेस टू ऐड। तो ऐड कैसे करेगा, ये ऐड का बटन है, यहाँ पे जब जाएगा तो वो कोई भी एक नया के किस कैटेगरी में है, जैसे कि ABC कैटेगरी में कोई भी ध्यान में रखिएगा, SS SS और एड्रेस जो है और ये ऐड सक्सेसफुली हो गया। जब मैं मेन पे जाऊंगा तो आपके सामने ये आ रहा है जी। ठीक है जी। तो ये सॉरी, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ये अभी नहीं आ रहा। अब क्वेश्चन ये है कि ये विजिबल नहीं हुआ ना, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, और ये है सब्जेक्ट टू प्रूव्ड बाय एडमिन। यहाँ पे जो चीज़ें भी हमने ऐड की हैं वो जब तक एडमिन प्रूव नहीं करेगा कॉन्टैक्ट, तो फिर तब तक वो हाँ विजिबल नहीं होंगे। ठीक है। तो इसने ऐड तो कर दिया, ये हमारी डेटाबेस में भी चला गया, एडमिन के पास नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसके पास तभी नज़र आएगा जब एडमिन इसको प्रूव करेगा। ये क्लियर लिखा हुआ है ना, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ये मतलब कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी वो जो है मैंने SS के नाम से दी थी, तो क्या हुआ कि उसको अब देखने के लिए आप देखिएगा, यहाँ पे मैं एडमन के लिए यहाँ पे हमने एडमन लिखा है, एडमन, तो ये आ जाएगा एडमन का लॉगिन, एडमन यूज़र नेम और पासवर्ड 345 है जी। ये एडमन आ गया, ये एडमन का पूरा एरिया आ गया। अब इसमें अगर आपके जहन में आ रहा हो कि ये देखें एंड में SSS जो कि हमने ऐड किया था, यही सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो ये अनअप्रूव्ड आ रहा है। एज सुन एज आई हैव गो टू अप्रूव दिस वन, तो अब अगर मैं ये अप्रूव यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, और मैं क्या करूँगा, मैं लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ इससे, जो भी मेरा यूज़र है ये देख रहे हैं ना, अब आ गया। ठीक है जी। तो ये वाली आपका मामला रिजॉल्व हो गया। ठीक है जी, ये वाला मामला, यानी ये भी मसला हल हो गया। आगे देखते हैं जी। एडमिन शुड हैव प्रिविलेज टू ऐड कॉन्टैक्ट मैनुअली थ्रू अ वेब फॉर्म और थ्रू एक्सटर्नल फाइल। मतलब एक्सटर्नल फाइल से मुराद यही है कि वो इंपोर्ट कर सकेगा, जो कि यहाँ पे बात थी ये वाली ना जी, जिसकी वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया था। ठीक है। तो ये मैं आपको अब इसकी कहानी सुनाता हूँ कि ये कैसे हमने इसमें मेंशन किया है। एडमिन इंपोर्ट भी कर सकता है और मैनुअल इंपोर्ट की ऑप्शन इन्होंने कहीं पे भी किसी और को नहीं दी, नहीं कहा, तो हमने नहीं, मसलन कि उसने
नहीं कहा तो ऊपर उन्होंने कहा था इंपोर्ट हो सकता है, नीचे उन्होंने डिटेल बताई एडमिन करेगा, इस वजह से हमने एडमिन को ये ऑप्शन दी है जी। और वेयर इज़ अब मैं एडमिन से जब लॉगिन होता हूँ तो दो चीज़ें हैं, ये इंपोर्ट की ऑप्शन और ये ऐड की ऑप्शन है। एडमिन ऐड कर सकता है, ऐड उसी तरह है, ये आप देख रहे हो कैटेगरी और वो सारा कुछ। और यहाँ पे एडमिन जो है ये इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है, ठीक है जी। इंपोर्ट CSV फाइल उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको ज़रा अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे क्लियर मेंशन किया हुआ है CSV फाइल से इंपोर्ट करना है, तो मैं इस फॉर्मेट से इंपोर्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, उससे पहले मुझे आपको कुछ दिखाना है, फिर ही आपको पता लगेगा कोई चीज़ इंपोर्ट हुई है कि नहीं। आप देखें कितने हैं, 9 एंट्रीज हैं, ठीक है जी। और ये मेरा जो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें कितने पड़े हुए हैं। यानी वो जो मैंने CSV फाइल रखी है, एक्सेल की जो फाइल है, इसके अंदर 4 एंट्री हैं, तो 9 4 13 हो गए, ठीक है। जैसे ही मैं अब इसमें इंपोर्ट करूँगा इसको, जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ये एंट्रियाँ बढ़ जाएंगी, 9 एंट्रियाँ हैं इसमें। डाटा जो भी एक डंप डाटा है वो इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कौन कौन सा क्या है नाम। तो ये इंपोर्ट हो गया। अच्छा, ये मैसेज चेंज कर दूँ, इंपोर्ट के अंदर प्रूफ नहीं आया मैसेज, डाटा इंपोर्ट सक्सेस, ठीक है जी। डाटा इंपोर्ट हो गया, ये मैसेज चेंज हो जाएगा। अब आप ज़रा मेन पे देखें तो ये 13 एंट्रीज हो गई हैं जी, ठीक है जी। और ये पेजेस खुद ब खुद अगला बन गया पेज, ठीक है। ये भी अनइम्प्रूव है, जिसको प्रूव करेगा एडमिन तो वो ही आगे प्रूफ में जाएगा जी, ठीक हो गया। तो ये हमारा कौन से वाला सीन हो गया, हाँ जी ये वाला हो गया एक्सटर्नल फाइल से। और एडमिन खुद भी मैनुअली भी ऐड कर सकते हो, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ से, ठीक है जी। ये भी आपका आ गया। शुड बी डायरेक्टली डिलीट द सिलेक्टेड कंटेंट, तो ये डिलीट भी कर सकता है जी। कौन सा, मैं मिसाल के तौर पे आपको ये इसको मैं डिलीट करने लगा हूँ, असगर अली मुल्तान अखाड़ा डेवलपर और ये सारा कुछ, ठीक है जी। सक्सेसफुली डिलीट हो गया, तो ये डिलीट हो गया जी, ठीक है। ये एक और आ रहा है असगर, 3 थे बेसिकली, अब 2 रह गए, वो ये ध्यान में रखिए, 1 और 1 2 है। इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, 2, तो अब ये असगर 1 रह गया आपके सामने, ठीक है। डिलीट हो रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं क्रिएट और कैटेगरीज, और ये उसको डिलीट कर सके कैटेगरीज को, तो ये वाली ऑप्शन कहाँ पे है जी, ये है क्रिएट कैटेगरी की, ये ऑप्शन आ गई। यहाँ पे आपने जो भी ये कैटेगरीज हैं, ये मैंने कोई भी न्यू कैटेगरी है, एनी न्यू के नाम से मैंने बनाई, जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये नीचे आ गई है और ये डिलीट भी हो रही है। तो आप देखेंगे नीचे अब कैटेगरी नहीं है जो भी नई बनाई थी। अच्छा जी, शुड बी क्रिएट अ कॉन्टैक्ट डेटाबेस टेबल कॉलम, हाँ जी डिलीट कर सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है। तो ये आपके आ गए जी कॉन्टैक्ट डेटाबेस की, ये कॉलम है, मसलन वो कहता है ये स्टेटस वाला कॉलम, उसमें करिए ख़त्म कर दो, एड्रेस वाला, फ़ोन नंबर वाला, ईमेल वाला। तो ये देखें, ये
कॉलम्स उसने ख़त्म कर दिए और ये डिलीट कर दिए और ये दोबारा आ गए। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट भी हो गया। और उसके बाद लास्ट में हमारा आ जाता है एंड वी शुड बी एबल टू क्रिएट और डिलीट साइट मेंबर्स। साइट के जो मेंबर्स हैं, यूज़र्स जो हैं, उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकता है। तो ये आपके आ गए यूज़र्स। ये यूज़र्स की सारी लिस्ट आ रही है। ये अभी हमने, ठीक है जी, ये यूज़र्स आ रहे हैं। यहाँ से कोई नया यूज़र ऐड कर सकता है, ऐड करके दिखा देता हूँ। क्यों क्यों, अच्छा सिस्टम स्लो। हाँ जी, सक्सेसफुली हो गया। अब मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। ये क्यों हो, तो 3 दफ़ा ऐड हो गया था, ये यहाँ से डिलीट हो गया, एक डिलीट हो गया, दूसरा डिलीट हो गया और ये क्यों तीसरा भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये अब एक ही रह गया। ठीक है जी, तो डेट्स इट, ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट है। आप मुझे SRS भेजो और पेमेंट भेजो ताकि मैं आपको ये डिलीवर करूँ।